अगर किसान अगर वो खाना देना बंद कर दे तो पूरे देश में अकाल आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं शायद इसीलिए हम यहाँ आके आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार ने पढ़ा होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। जो सरकार है वो इस आंदोलन को ना कमजोर करना चाहती है। इससे पहले भी हमारे भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज तब आए थे, वो खुद आए थे, अभी हमारी सरकार खुद ही न्योता दे रही है जी आप आ जाओ। नमस्कार, मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों से महाखबर की टीम आपको लगातार कोशिश कर रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट की कवरेज आपको दिखाती रहे। लगातार किसान अलग अलग मोर्चों पर डटा हुआ है। सिंधु बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान है। आज संघर्ष का 32वां दिन है। 32 दिन में किसानों ने लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है। कई चिट्ठियां सरकार को लिखी गई, सरकार ने कई चिट्ठियां लिखी। कल हो सकता है कि कुछ और खुलकर सामने आए। सरकार हो सकता है कल एक बातचीत के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है। कई सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, लेकिन जो गति होनी चाहिए वो गति इस पूरे आंदोलन में सरकार की तरफ से नहीं दिख रहा है। उन्हीं सब चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ एक युवा जुड़ेंगी जो यहाँ दिल्ली में पढ़ाई भी करती हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आप यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? हरप्रीत, आपको पूरा देश सुन रहा है, जो आपकी उम्र के लोग हैं। लगातार किसान 32 दिनों से आंदोलन कर रहा है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, आप बताइए। नमस्ते। सबसे पहले तो बेनती सरकार को ये है कि वो किसी को कम ना समझे। अगर कोई किसान के लिए आंदोलन में यहाँ पर नहीं आ रहा तो वो सारा यूथ अपने घर बैठकर उस हर तरीके को ढूंढ रहा है कि वो किस तरीके से उसकी मदद कर सकता है। इसी चीज़ को लेकर हम सब जितने भी हम सब हैं हमारी संस्था में हो गए, हम कॉलेज के जितने बच्चे हैं, हम सब ने डिस्कस करके इस चीज़ की कोशिश करी है कि हम जितने भी जगह पर आंदोलन हो रहे हैं वहाँ जाकर स्टेज पे इस चीज़ की सूचना दें कि हम अगर मांग कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। क्योंकि अभी सरकार सोच रही है कि सिर्फ किसान मांग रहे हैं कि उन्हें MSP की गारंटी दे दी जाए, जबकि किसान उस MSP की गारंटी मांग रहे हैं जो स्वामीनाथन आयोग जी ने दी थी, जिनका कहना था कि हमें C2 से 1.5 गुना ज़्यादा जो है MSP जो है दी जाए किसानों को, जिसमें है कि A2 मिलता है, जिसमें किसान का जो है बीज जो है पेस्टिसाइड्स और जितने भी इस तरीके से है उसका खर्चा, उसके बाद उसमें AL जुड़ता है जो उनके परिवार का खर्चा होता है, उनका ब्याज होता है, इस सबको मिला करके बनता है C2। अभी उस C2 से 1.5 गुना ज़्यादा की मांग जो है वो इस कानून में मांगी जा रही है। और दूसरी बात, जो स्टॉक के लिए उन्होंने बोला है कि स्टॉक जो अभी तक इनलीगल था, जिसको भी एकदम से इन्होंने लीगल कर दिया कि अंडानी अंबानी जो भी है उन्होंने ये स्टोर करना है, तो उन्होंने इस चीज़ को लीगल कर दिया। और उसके बाद आप लीगल दायरे में किसान को सिर्फ SDM की अप्रोच तक बांध के रख रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होएगा। आपको ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। ये किसानों का आंदोलन 1 महीना हो चुका है कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे वो 1 महीने से शांतमय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को अपनी बुद्धि में इतनी बात तो डालनी चाहिए कि 1 महीना हो गया और किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान अगर वो खाना देना बंद कर दे तो पूरे देश में अकाल आ जाएगा। किसान इस देश का क्या, इस विश्व का भगवान है जो हमें अन्न देता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और सरकार को हमारी विनती भी है और चुनौती भी है कि 1 महीना हो चुका है, अगर हमें और भी रुकना पड़ा तो हम और रुकेंगे, लेकिन ये कानून आपसे रद्द करवा के रहेंगे। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, कॉलेज ग्रेजुएशन 2nd ईयर में। हाँ जी। ठीक है। आपने कहा कि आप लगातार दूसरे कॉलेजों में जा रही हैं। आप चूंकि कॉलेज में हैं तो युवाओं से जुड़ी हैं जी। आप ये बताइए कि युवा क्या सोच रहा है इस आंदोलन के लिए। लगातार जो एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जो टीवी चैनल्स बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने कहा कि खालिस्तानी है, राष्ट्र विरोधी है, तमाम चीजें जो गढ़े जाते हैं वो गढ़े जा रहे हैं। आप युवा हैं, देश का मुस्तकबिल आप जैसे लोग गढ़ेंगे, आप जैसे लोग होंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ही की बात से बताती हूँ। आप ही ने बोला कि युवा जो है इस देश की आने वाली पीढ़ी है, जिसने आगे आकर इस देश को संभालना है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी की सिर्फ हम तक सीमित नहीं, जितने भी युवा हैं, युवा के अलावा जितने भी हमारे जो जनता है, उन सबका एक ही ख्याल है कि जो किसान है वो एकदम सही मांग कर रहे हैं। अगर जो गलती सरकार से हो गई है
किसी तरीके से उनसे गलती होगी। सबसे पहली बात, अगर उन्हें कुछ भी इस तरीके से कानून बनाना था तो उन्हें जो भी किसान की जितनी भी यूनियंस है उनको साथ लेकर उनसे बात कर इस कानून को बनाना चाहिए था, कि उन्हें ग्राउंड लेवल की सच्चाई से जो है पता लग सके कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि कानून को उस हिसाब से बनाया जाए। उन्होंने खुद बैठ करके बना दिया और उसको पास भी कर दिया। तो अभी युवा की सिर्फ एक ही सोच है कि जो किसान, सब किसान की सपोर्ट में है और वो हर एक पैंतरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकें। और इस चीज़ के लिए आपके लिए एक प्रमाण तो मैं ही हूँ आपके सामने। बहुत बधाई आपको। अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आके आंदोलन में खड़े होते हैं तो लगता है कि युवा जोश इस देश के किसान अन्नदाता के साथ खड़ा है। बहुत बधाई आपको। साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है, आपकी उम्र पढ़ने वाली है, आप जब बोलेंगी लोग बोलेंगे कि इनको पढ़ना चाहिए, यहाँ के आंदोलन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हम पढ़ रहे हैं शायद इसीलिए हम यहाँ आके आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार ने पढ़ा होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। हम पढ़ रहे हैं, हम लीगल पढ़ रहे हैं, हमें इसीलिए पता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। युवा पढ़ता है इसीलिए उसके वो इतना सूझवान है कि वो सही गलत में फैसला कर सकता है। तो इसीलिए अगर ये, तो फिर मैं तो विनती करना चाहती हूँ सरकार को कि वो भी पढ़े, उनको भी समझ आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप एमएसपी पे बात की, मैं भी एमएसपी समझ रहा हूँ। जितना हम लोग बात करते हैं, सरकार कहती है कि हम तो किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन किसान को ये पसंद नहीं आ रहा है। किसान जो है वो बहकाए हुए हैं, किसी पार्टी, किसी दल, किसी राजनीतिक लोगों ने बहका दिया है तो वो आके अपना हक मांग रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगी? जो सरकार है वो इस आंदोलन को ना कमज़ोर करना चाहती है। तो जब किसी चीज़ को, एक संगठन को कमज़ोर करना होता है ना, तो उसमें अक्सर ऐसी अफवाहें डाली जाती है कि वो आपस में टूट जाए। तो उसी अफवाह को यूज़ किया गया। जबकि अभी आप यहाँ देखिए, यूपी के जितने किसान हैं यहाँ पर हैं, आप टीकरी बॉर्डर जाइए, आपको वहाँ पे हरियाणा के, एमपी के, सारे राजस्थान के आपको किसान मिलेंगे। आप सिंगू बॉर्डर जाइए, हम जो दिल्ली के, हम सारी जगह, हम हर एक बॉर्डर पे जाके मुआयना करते हैं। आप किसके साथ आए हैं? अकेले आए हैं? पिताजी के साथ आए? पिताजी के साथ। पिताजी के साथ आए हैं। सब बॉर्डरों पर आप गए हैं? हाँ जी, सब बॉर्डरों पर। क्या लगता है, मुझे आपसे ईमानदारी से ये जानना चाहता हूँ, संघर्ष ये 32 दिन हो गए, आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, क्या लगता है? आगे का रास्ता कल उम्मीद है कि कुछ दिख जाएगा, लेकिन फिर भी जो किसान है वो डटे हुए हैं। अगर कल भी कोई उम्मीद नहीं दिखती, उम्मीद की किरण नहीं है, तो किसान यहीं पर है और जब तक नहीं मुड़ेंगे, जब तक वो अपना हक वापस नहीं लेकर के जाते। लगातार इतना बड़ा लंगर चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है, लगातार भाजपा के लोग जो शासन में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनके नुमाइंदे लगातार कहते हैं कि इनको पैसा बाहर से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तमाम जगहों से आ रहा है, उससे आंदोलन चलाया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? अभी आपने एक बात कही थी इससे पहले कि जो है किसान को दुगनी आय देने के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार बहुत ही स्ट्रैटेजी से इस चीज़ को ख़त्म कर रही है कि मंडी सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, मंडी सिस्टम में किस तरीके से चलता है कि आज अभी इधर मंडी है, आप समझ लीजिए कि एक साइड में मंडी है, दूसरी साइड में जो प्राइवेट कंपनीज है वो आके लेती हैं। अभी मंडी में भाव चल रहा है 800 और वो 1000 में लेती हैं। वो 1 साल लेंगी, 2 साल लेंगी, 3 साल लेंगी। कानून हो गया जी अब पास, तो जैसे ही कानून पास हो गया तो अब वो मोल भाव करना शुरू करेंगे। अब वो बोलेंगे कि आपकी फसल तो 800 में जाएगी, क्योंकि अब ये पिछली जैसी है नहीं। अभी किसान जो हो गया बंद, कि अभी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, वो कहीं और जा नहीं सकता, मंडी हो चुकी है ख़त्म, लीगल में आपने पहली SDM तक रोक दिया। तो ये आय दुगनी करने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज को, इससे पहले भी हमारे भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज तब आए थे, वो खुद आए थे, अभी हमारी सरकार खुद ही न्योता दे रही है जी आप आ जाओ और कब्जा कर लो। तो एक बारी तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने कितनी बुरी मार खाई है। अब हम अपने उस इतिहास से सीख चुके हैं कि इस बार हम मार नहीं खाएंगे। और किसान का जो ये आंदोलन है वो केवल उसके अपने लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए भी है। आज अगर वो इस आंदोलन में लड़ रहे हैं तो वो आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कल को जो इस चीज़ का जो प्रॉफिट जो मल्टीनेशनल कंपनीज लेगी, वो सारा जो है उसकी महंगाई का असर तो आम लोगों पर ही दिखेगा। जो आटा आज आप फिर भी 200-300 किलो में ले जाते हैं ना, कल जब आपको 600-800 किलो में लेना पड़ेगा तो पता लगेगा।
एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि आप लगातार यहाँ आ रही हैं, लगातार दूसरे बॉर्डर पर जा रही हैं, गतिरोध सरकार कल सुन लेती है तो अच्छा बात है, लगता नहीं है सरकार सुनेगी। आपके गार्जियन, आपके तमाम पूरा पंजाब, तमाम जगहों के लोग किसान यहाँ बैठे हैं। सरकार कहती है किसान ही नहीं है, सरकार कहती है कि ये जो मांग रहे हैं वो निकम्मे हैं, वो ठलुए हैं, कोई काम नहीं है, तो यहाँ आके बैठे हुए हैं। आपके पास भी कोई काम नहीं था, क्यों यहाँ आके बैठ गए? अगर उनके पास कोई काम नहीं होता तो शायद वो लड़ते नहीं। वो लड़ी सिर्फ अपने काम के लिए रहे यहाँ पर, तो वो लड़ी अपने काम के लिए रहे यहाँ पे कि आप इस तरीके से है कि उनके हकों का हनन ना करें, और हम यहाँ पर उस काम को जो अपना आंदोलन है उनको जो है सहयोग देने आए हैं। हमारे काम 2 दिन बाद भी हो जाएंगे सर, लेकिन ये शायद 2 दिन बाद नहीं हो पाएगा। जो आज हो रहा है, जो एक इतिहास रचा गया है ना, तो इस पे जितना हम सहयोग दे सकते हैं उतना बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो सरकार समझती है कि ये सब निकम्मे हैं, तो अगर ये निकम्मे होते तो शायद यहाँ बैठे नहीं होते, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके कहाँ पर जो इनके हकों का हनन हो रहा है, कहाँ इनके लिए गलत हो रहा है, उस चीज़ का इनको पता है, इसीलिए यहाँ पर। एक सवाल का जवाब दे दो आप। लगातार आपने अपने इतिहास की बात की, देश के इतिहास की बात की। अगर पंजाब के इतिहास की बात की जाए तो बहुत समृद्ध है, कुर्बानियों की धरती रही है, बावजूद आज इसके खालिस्तानी और राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। कैसा लगता है? कैसा क्या लगना है सर, ये सब सरकार की पॉलिसीज होती है। वो सिर्फ आपको भटकाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए कुछ ऐसा मुद्दा बना देती है, तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सब अभी आप ये देखिए, यहाँ पर यूपी के किसान हैं और भी सब किसान हैं, उनसे अगर आप पूछे तो वो आपको कहना चाहते हैं धर्म के नाम पर बांटना, धर्म के नाम पर, यही तो हमारी सरकार साजिश करती है सर। जो हमारा भारत है वो धर्म में भी समृद्ध है, हर एक स्टेट में आपको उसका अलग धर्म दिखेगा, और सब आपस में रहते हैं। हरप्रीत कौर। किस कॉलेज में पढ़ती हो? श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। आप देख रहे थे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची जो महज 2nd ईयर में पढ़ती है, उसने यहाँ से सरकार की तमाम जो ये फेरहिस्त है, तमाम जो कानून है, उसको चैलेंज करते हुए कहा है कि आज के कुछ दिन पहले जब जमाखोरी दिक्कत की बात थी, जब जमाखोरी कानून विरोधी था, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इस जमाखोरी को कानूनन अमली जामा पहनाया जा रहा है। तमाम बातों के साथ हमारे साथ छोटी बच्ची मौजूद थी जो लगातार कह रही थी कि पूरे दिल्ली में कहीं भी इस आंदोलन से युवाओं में, दिल्ली के लोगों में कोई रोष नहीं है। सरकार लगातार ये चाह रही है कि धर्म में बांटकर और अलग अलग पंथों में बांटकर ये चाहती है कि इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। लेकिन छोटी बच्ची ने साफ संदेश दिया है इस दिल्ली की सरकार को कि हम हारने वाले नहीं हैं। 32 दिन नहीं, 32,000 दिन हो जाए, हम पीछे नहीं जाएंगे। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।